हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी को जवाब, कहा कांग्रेसियों को देश के लिए मधुमक्खी होगा देश का छत्ता, लेकिन हमारे लिए मां है। पीएम उम्मीदवारी के बयान पर गोयल का यू टर्न, अडवाणी के नेतृत्व वाले बयान से पलटे। अडवाणी ने फिर छेड़ा अयोध्या का मुद्दा, कहा हमें माफी नहीं गर्व होना चाहिए। 15वें दिन केजरीवाल ने तोड़ा उपवास, कहा बिजली पानी के मुद्दे पर लड़ेंगे दिल्ली का चुनाव। 2014 के लिए मुलायम ने बनाई रणनीति, नेताओं को दी नसीहत, काम न करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। थाने हादसे के दोनों आरोपी बिल्डर गिरफ्तार, रविवार को कोर्ट में होगी पेशी। अब तक 72 लोगों की मौत। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 30 संभावितों से सहवाग, हरभजन आउट, ईश्वर और रसूल को मिली जगह। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, आजाद न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद आजाद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि सीआईआई के सम्मेलन में राहुल गांधी ने भाषण से उनके मुझे धक्का लगा। उन्होंने कहा कि यह देश राहुल गांधी के लिए मधुमक्खी का छत्ता हो सकता है, हमारे लिए मां है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि यह देश एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। उस पर जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी के लिए भले ही यह देश मधुमक्खी का छत्ता होगा, लेकिन हमारे लिए तो यह देश मां है और इस देश के कंकड़ कंकड़ में शंकर है। मेरे कांग्रेस के मित्रों, आपके लिए यह देश मधुमक्खी का छत्ता हो सकता है, हमारे लिए यह देश हमारी मां है। तो हमारे लिए देश हमारी मां है, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और जमकर बरसे। मोदी ने कहा कि बीजेपी सीबीआई के हमलों से डरने वाली नहीं है, बीजेपी हर हमलों का चुन चुन करके जवाब देगी। मोदी ने केंद्र सरकार पर राज्यपालों को मोहरा बनाने का भी आरोप लगाया। साथ ही मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ज्यादा दिनों तक सत्ता का नशा नहीं रहने वाला। दिल्ली में बैठे हुए शासकों को चेतावनी देता हूं, अगर आप सोचते हैं कि आपकी सीबीआई के हमले भारतीय जनता पार्टी को निराश करें, जनता पार्टी की सरकारों को परेशान करोगे, आप लिख के रखिए, जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां की जनता दिल्ली सरकार के और कांग्रेस पार्टी के इस रवैयों का चुन चुन करके जवाब देती है और देती रहेगी। आपको बताएं कि उसी के साथ साथ मोदी के अलावा राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी में नेता पसीना बहा करके आते हैं, घोड़ों पर चढ़कर नहीं। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार को कमजोर सरकार बताया। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी के विकास मॉडल ने दुनिया में मिसाल पेश की है। और इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के मौत के सौदागर वाले बयान पर कहा कि गुजरात की जनता ने इसका जवाब दे दिया, अब यमराज का जवाब देश की जनता देगी। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचारों के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर करार दिया था। उसी के जवाब में राजनाथ सिंह का यह बयान।
कोई घोड़े पर बैठकर आएगा, घोड़े पर बैठकर आएगा और इस देश का भविष्य बदल देगा। मैं बतलाना चाहता हूं युवराज, घोड़े पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं आएगा। आएगा तो जिस्म का पसीना बहाते हुए गांव गरीब और किसानों के बीच से पैदल चलकर आएगा। घोड़े पर बैठकर नहीं आएगा। घोड़े पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, भैंसे पर बैठकर यदि कोई आएगा, आपकी पार्टी का आ सकता है, हमारी पार्टी का कोई नहीं आएगा। वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा जिसने जिस्म का पसीना बहाया। तो आपने सुना कि किस तरह से नरेंद्र मोदी बोले और राजनाथ सिंह ने भी क्या कुछ कहा गुजरात में, आपने सुना। उधर बीजेपी के 33वें स्थापना दिवस पर उसके समारोह में विजय गोयल के एक बयान से सियासत गर्म हो गई। गोयल ने पीएम की रेस में लालकृष्ण आडवाणी के नाम को हवा दे डाली, लेकिन कुछ देर बाद ही विजय गोयल अपने बयान से भी पलटी मार गए। अटल जी और आडवाणी जी ने दो शख्सों ने मिलकर खड़ी करी। आज वो अस्वस्थ हैं, पर आडवाणी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं अगली बार 2014 के अंदर हमारी सरकार बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी। गोयल साहब की जुबान से पीएम इन वेटिंग रहने वाले लालकृष्ण आडवाणी का नाम एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के लिए क्या निकला। मानो बीजेपी की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और इस गर्माहट का एहसास जैसे जैसे गोयल साहब को हुआ तो उन्होंने गर्मा गर्म बयान पर पानी डालते हुए दूसरा बयान देने में देरी नहीं की। है तो जब हम आडवाणी जी का नाम लेते हैं उसका मतलब यही होता है हमें आडवाणी जी का मार्गदर्शन, उनका रोड मैप, उनकी गाइडेंस हमेशा चाहिए और वो मिलेगी उनके नेतृत्व के अंदर। 2014 के अंदर चुनाव के अंदर हम जाएंगे। इसका मतलब यही है सामूहिक नेतृत्व। उसका मतलब ये भी होता है कि प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार, मैंने पहले ही बताया है, मैं कोई भी नहीं हूं जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करूं। मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पहले ही घोषित किया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात का फैसला करेगा समय आने के ऊपर। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे नेता हैं। गोयल अपने बयान से बेशक पलट गए, लेकिन बीजेपी में 2014 के लिए पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए चल रही रशाकशी की झलक तो अपने बयान में दिखा ही दी, क्योंकि आडवाणी जी की पीएम बनने की तमन्ना अभी तक अधूरी है और अब तमन्ना के रास्ते में नरेंद्र मोदी नाम का एक बैरियर भी लग गया है। ऐसे में बीजेपी के अंदर गोयल जैसे नेता अपने बयानों से एक बार फिर आडवाणी के दिल में दबी इस तमन्ना को जगाना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि सियासत की बिसात पर कब कौन किसको मात दे दे ये कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। तो जहां एक तरफ गुजरात में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह कांग्रेस और कांग्रेस के युवराज पर बरसते हुए दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अगर बात की जाए तो विजय गोयल ने एक नई सुगबुगाहट को ही जन्म दे दिया। लेकिन उधर दूसरी तरफ दिल्ली में ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि अयोध्या आंदोलन को लेकर के शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी बजाय इस पर गर्व करना चाहिए। आडवाणी ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के 33वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में अपने संबोधन में कहा कि उन्हें यह स्वीकार करने में गर्व महसूस होता है कि उनकी पार्टी ने राम मंदिर और अयोध्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक मुद्दा है। मंदिर और राम मंदिर, उसकी चर्चा के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनसंघ ने यह स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको कहता हूं, हाँ, बराबर किया है। और उधर दूसरी तरफ सीपीआई नेता अतुल अंजान ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अंजान ने कहा कि मोदी खूनी राजनीति करते हैं। अंजान आडवाणी के बारे में भी उन्होंने कहा कि मोदी और आडवाणी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन देश की जनता उनका सपना पूरा नहीं होने देगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, हम जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए आजाद न्यूज के साथ। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ